बता परेशान किस लिए है, परेशान किस लिए है? फरमाते हैं बच्ची ने इतना कहा, मैंने कहा बेटी मुझे नमाज पढ़नी है, पानी चाहिए था वजू के लिए। बच्ची ने कुआं है तो फिर क्यों परेशान हो? कहने लगे बेटी कुआं तो है लेकिन डोल रस्सी नहीं है। कहा ताज्जुब है, अल्लाह वाला हो के इतने परेशान होते हो, डोल रस्सी के लिए परेशान? कहा हाँ बेटी, पानी कैसे निकाला जाएगा? बच्ची करीब आई, कहा पानी की जरूरत है, बस इतनी सी बात है। आई किनारे पे, बच्ची ने उसके अंदर थूका, जैसी कुएं के अंदर थूका है बच्ची ने, पानी का वाला मारता हुआ मौज किनारे पे आई। बच्ची ने कहा बाबा अब वुजू कर ले, पानी आ गया है। अल्लाह अकबर, आपने वुजू किया, नमाज पढ़ी, लेकिन कहते बेटी ठहर तो सकी, मुझे इतना बता दे कि ये पानी कितनी जल्दी कैसे ऊपर आ गया? तेरे थूक में कौन सी तासीर है? अभी तेरी उम्र इतनी नहीं है कि तुझ पे नमाज फर्ज हो जाए, तुझ पे हज फर्ज हो जाए, तुझ पे ज़कात फर्ज हो जाए। मेरी बेटी बता तो सही कौन सी इबादत करके बैठी है जो तेरे थूक में इतना कमाल है कि पानी किनारे पे आ गया? बच्ची ने कहा था बाबा ये राज न पूछ, पर्दे में रखने थे। आपने कहा नहीं बेटी बता तो सकी ये थूक में कमाल कैसे? करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बसे के जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करूं दो जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ अराकीन कमेटी, बानियान जलसा और उन तमाम ही नौजवानों को जिन्होंने हुजूर के इश्क में डूब करके आज की रात इस अजीम महफिल को सजाने का बेड़ा उठाया। और जब दुनिया सो रही है तो दीवाने हुजूर की महफिल सजा के बैठे हुए हैं। अल्लाह करीम सबकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। यकीन करें ये जितने लोग इस वक्त इस महफिल में बैठे हुए हैं, मुझे ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। जो इधर उधर टहल रहे हैं, इनसे मेरी गुजारिश है अगर आप मौज और सुरूर के लिए आए हैं तो महफिल में बिल्कुल ना बैठे, और अगर मदीने वाले हुजूर के लिए आए हैं तो ज़रूर आके बैठ जाएं। इसलिए कि ये महफिलें इतनी बाबरकत होती हैं जिनके बारे में हम दावे के साथ कहते हैं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपके जज्बों को, अल्लाह सलामत रखे आपके कपड़े, आपके चेहरे, आपके सरों की टोपियाँ बता रही हैं कि हम यहाँ किसी अमीर और यहाँ पर किसी नेता की महफिल में नहीं बैठे, हम उसकी महफिल में बैठे हैं जो एक बार देता है तो सदियों तक के गुजारे हो जाया करते हैं, सदियों तक के गुजारे हो जाते हैं। थोड़ी देर बैठ के हम ज़रूरी बातें करेंगे। जो मेरे भाई अहबाब इधर उधर खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है वो आके बैठ जाएं। अगर बीमारी कोई ऐसी लगी है नहीं बैठ सकते हैं तो माजरत खा हूँ, अल्लाह शिफा अता फरमाए कि ये बैठने के लायक हो जाए। और अगर सिर्फ मौज मस्ती की वजह से नहीं बैठ रहे तो मेरी दुआ है अल्लाह करे ये अपने घर चले जाएं। आमीन कह दो आप लोग। भाई जो बैठ नहीं सकते, कोई बीमारी लगी है तो अल्लाह शिफा दे दे। अगर खाली मूंड में है घूमने के तो मालिकी ने घर पहुंचा दे। जितने इस महफिल में बैठे हैं अल्लाह मरने से पहले सबको मुस्तफ़ा के मदीने पहुंचा दे। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह मजमा बड़ा अच्छा है। यकीन करें आज दूसरी बार क़याम रहा शमीम भाई के यहाँ पर, जो आपके यहाँ के सरपंच हैं। बड़ा अच्छा अखलाक है, मुखिया हैं आपके यहाँ के, बड़ा अच्छा अखलाक। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मुझे उम्मीद है मेरी उनसे सुबह से मुलाकातें हो रही हैं, मुझे उनका अखलाक बड़ा अच्छा लगा। अब आपसे मुलाकात हो रही है, अब देखना है आपका अखलाक कैसा है। सफर आगे बढ़ाया जाए, बोलना पड़ेगा। अगर उर्दू समझ रहे हैं ना आप मेरी तो बोलिए, ताकि मुझे लगे कि मैं 1100 किलोमीटर आके मैंने गलती नहीं की है ना। आके मैंने गलती तो नहीं की ना कोई। अगर नहीं की है तो कह दें जरा या रसूल अल्लाह। एक ऐसा माहौल बना दो जो बाहर घूम रहे हैं ना इन्हें लगे कि टहलने में वो मजा नहीं है जो हुजूर के नाम पे बोलने में मजा आता है।
और इतनी मेहनत करनी है आज प्यारे जलसे में कि घर जाए तो गला बैठा जाए, आवाज ना निकले। माँ कहे ना क्या हुआ तेरे गले को, कहना माँ दुनिया नेता की महफिल में गला बैठा के आती है, मैंने हुजूर की महफिल में आवाज उनके नाम कर डाली थी। कहना माँ तेरे दूध का असर था, लोग आवाजें बचा के बैठे थे, मैं नबी के नाम पे आवाजें लुटा के आ रहा हूं। अभी सारे नहीं बोल रहे, बड़ी कंजूसी कर रहे हैं लोग, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह हज़रत जी बड़ी मोतबर शख्सियत आपके इलाके की, अल्हम्दुलिल्लाह। ये उलमा हैं, मौलाना हमारे इमरान साहब, कारी इमरान साहब, इरफान साहब और हजरत हैं उलमा अहले सुन्नत हैं माशाअल्लाह। ये बड़ी मोतबर शख्सियात हैं। ये वो हैं जो उंगली पकड़ के कभी मस्जिद तक लेके जाती है, वो कभी मदरसे तक लेके जाया करते हैं, कभी रिश्ता हुजूर से जोड़ते हैं, कभी खुदा से जोड़ देते हैं। ये मुबारक शख्सियात हैं, इनकी मौजूदगी में मैं आपसे फिर कहूं कि एक बार और हुजूर पे दुरूद पाक पढ़ के सुना दीजिए। जितना बड़ा मजमा है ना, उतनी जोर से दुरूद नहीं पढ़ा जा रहा है। नमाज पढ़ने जाते हैं कि नहीं मस्जिद में? जितने लोग जाते हैं जरा हाथ उठा के बता दें कितने मस्जिद में जाया करते हैं। सारे ही उठा लो, ईद पे, ईद बकरा ईद में तो सभी चले जाते होंगे ना। हाँ, कुछ ऐसे नमाजी होते हैं जो पंज वक्ता होते हैं, कुछ ऐसे जो जुमे जुमे के नमाजी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ ईद के नमाजी होते हैं। मैंने तो सारों को ही कहा था ना, जो मस्जिद गया हो वो हाथ उठा ले। तो सारे ही मस्जिद जाते हैं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। तो जो मस्जिद जाया करते हैं ना, तो वो नमाज में दुरूद पाक भी पढ़ते हैं। नमाज आती है ना सबको, नमाज आती है सबको। देखिए सारे लोग अगर डांटेंगे ना तो फिर बैठेगा कौन? एक बंदा इशारतन कह दे के बैठ जाओ। ये वो महफिल है जहां फरिश्ते भी अदब से आया करते हैं। हाँ, और आप किसी को ना बैठाएं, किसी को ना बैठाएं, ना किसी से सुनने का कहें, न किसी को बैठाएं। बस ये अकीदा मेरे साथ कर ले, रहने तो या डुबो तो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए। अब महफिल भी हुजूर की है, मजमा भी हुजूर का है, और महफिल हुजूर के हवाले कर दो। जिसे वो चाहेंगे वो सुनेगा, जिसे नहीं चाहेंगे वो नहीं सुनेगा। मैं एक बात कहूं आपसे, कितने लोग चाहते हैं कि हुजूर हमसे प्यार करें? सुभान अल्लाह, सभी चाहते ना या रसूल अल्लाह। जितनों ने हाथ उठाए हैं ना, सबकी यही तमन्ना है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। सारे बोले मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मैं इसलिए आपसे बार बार कहलवा रहा हूं ना, ताकि सुबह अगर जाओ कोई पूछ रात जलसे में गए थे क्या तब्दीली आई, कम से कम नात का एक शेर याद करके जरूर चले जाना। सुबह कोई पूछे क्या तब्दीली आई, कहना कल की सुबह उठा तो गाने गा रहा था, जब से जलसे से लौट के आया हूं हुजूर के नात की तराने गा रहा हूं। बस यही तमन्ना है हमारी, यही तमन्ना है कि हमारे रिश्ते हुजूर से मजबूत हो जाए, रिश्ते हुजूर से मजबूत हो जाए, यही ख्वाहिश है। हम सब कुछ करते ना, मेरी एक बात याद रखना, रोज सुबह उठ करके ना एक खत मदीने वाले मुस्तफ़ा के नाम जरूर लिखा करो। खत समझते ना, अगर आज के दौर में कहूं तो एक मैसेज हुजूर के नाम जरूर लिखा करो। आप कहेंगे मौलवी अजीब बंदा है, मैसेज की बात करता है। मैं उस मैसेज की बात नहीं करता जिसको मोबाइल के जरिए, नेटवर्क के जरिए दूसरी जगह भेजा जाता है। मैं तो उस खत की बात कर रहा हूं जिसको ले जाने वाले भी फरिश्ते हों, संभालने वाले भी फरिश्ते हों। वो खत क्या है? रोज सुबह उठा करो, अपने हुजूर पे कम से कम 10 बार दुरूद पाक पढ़ा कर। मेरी गुजारिश है हर बंदा सुबह उठ के 10 बार कम से कम हुजूर पे दुरूद पढ़े। और अपनी बेटी, अपनी बहू और अपने घर की मां से मैं कहूंगा, मेरी बेटी जब सुबह को तेरे बच्चे स्कूल जाने का वक्त हो और तू हाथ पकड़ के उठा के कहे बेटे उठ जा, देर हो रही है, स्कूल का वक्त है, तेरा बेटा नहा के धो के फ्रेश होके जब डाइनिंग टेबल पे आके बैठे ना, मेरी माँ मेरी बहन उससे कहे बेटे मैं नाश्ता तैयार कर रही हूं, तू हुजूर के लिए एक पैगाम तैयार कर ले।
तेरा बेटा तुझसे कहे अम्मा क्या करना है, कहना बेटे मैं तेरे लिए मक्खन परांठे लाती हूं, तू हुजूर के लिए दुरूद पढ़ के तैयार हो जा। ये आदतें बच्चों की बना लो। रोज जब 10 मरतबा तेरा मेरा बेटा हुजूर पे दुरूद पढ़ेगा। तो मौलाना इरफान साहब है, हजरत है, किसी गली से अगर ये गुजर के जाए ना और कोई भी अजनबी बच्चा हजरत को सलाम करे, अस्सलाम वालेकुम हजरत, मौलाना इरफान को या इन उलमा को सलाम करे, एक ना एक दिन ये पूछ ही लेंगे यार ये बच्चा किसका है, रोज सलाम करता है, बच्चा किसका है, रोज सलाम करता है। कोई कहे कि ये सरपंच का बच्चा है, ये फलां का बेटा है, ये फलां का बेटा है, ये मुखिया का बेटा है, तो हो सकता है ना किसी दिन हजरत को इस बच्चे के बाप पे प्यार आ जाए। यार अगर किसी का बच्चा मुझे रोज सलाम करे, एक दिन मैं पूछ सकता हूं किसका बच्चा है। अगर रोज तेरा बेटा हुजूर को सलाम करेगा, किसी दिन हुजूर भी पूछेंगे ना ये किसका बेटा है, किसी दिन आका भी कहेंगे ना ये किसका बेटा है। फरिश्ते कहेंगे या रसूल अल्लाह ये उसका बेटा है जो रात को दुनिया सो रही थी तो आपकी महफिल में बैठ के नाते सुन रहा था, आपकी महफिल में बैठ के आपकी बातें सुन रहा था। याद रखना प्यारे, अगर ये चर्चे उनकी महफिल में हो गए ना तो समझ लेना ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। कर वक्त अजल सर तेरे कदमों में झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में आदा, जितनी हो कज़ा। अल्लाह सलामत रखे जवान, तुम्हारी उम्र में अल्लाह बरकतें करे, आपकी नस्लें सलामत रहे। सुन प्यारे, हमने रिश्ता हुजूर से तोड़ लिया, रिश्ता हुजूर से टूट गया हमारा। जानते हो हम जब तमाशों की महफिल में होते हैं ना, हुजूर उस वक्त हमारे दुरूद का इंतजार कर रहे होते हैं। जब हम दुनिया के ऐश में डूबे होते हैं तब हुजूर चाहते हैं कि मेरा गुलाम मुझ पर दुरूद पढ़े। क्यों भूल जाते हो नबी को यार, तुम नहीं जानते दुरूद में कितनी बरकत है। दलाइलुल खैरात एक बहुत उम्दा किताब लिखी गई, मेरे ख्याल से अक्सर बुजुर्गाने दीन उसको अपने वजीफे में रखते। दलाइलुल खैरात शरीफ, उसके मुसन्निफ फरमाते हैं कि इस किताब को मैंने लिखा क्यों, वजह बयान फरमाते हैं उस किताब की। अल्लाह के वली है, बहुत बड़े आलिम भी हैं। कहते मैं सफर पे था और असर का वक्त हो गया, मुझे नमाज पढ़नी थी। उस वक्त पानी इस कसरत से नहीं था जितना आज है। हर घर में समर है, टंकी है, पानी है। इतनी कसरत है पानी की कि हम टंकी खोल के भूल जाते हैं बंद भी करनी है कि नहीं। आज कदर नहीं है, पानी की कदर किया करो। मेरे हुजूर ने फरमाया था इसका हिसाब लिया जाना है, हिसाब से पानी खर्च किया करो। आज साइंस सीख रही है पानी कम खर्च करो वरना जमीन के नीचे पानी खत्म हो रहा है। मेरे हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था। जहां साइंस आज पहुंची है उसकी खबर मुस्तफा ने 1400 साल पहले दे दी थी। और इसीलिए बरेली के इमाम ने कहा था और कोई गैब क्या तुमसे रिहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हाँ, हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था। तो आज पानी है, कल पानी, समझ रहे हैं ना मेरी बात, कल पानी इतना नहीं था। फरमाते मुझे ये फिक्र हुई कि कहीं पानी मिल जाए, मैं वजू करूं। मुझे एक बस्ती नजर आई, मैंने सोचा हो सकता है इस बस्ती में कोई कुआं होगा, वहां जाके पानी तलाश करूं। फरमाते मैं तलाश करते करते बस्ती के करीब गया, मैंने देखा एक कुआं था, लेकिन मैंने जाके ना झांका कुएं में तो पानी नीचे था और डोल और रस्सी नहीं थी। इसलिए कि पानी नीचा हो तो ऐसे तो खुद नहीं निकाला जा सकता ना पानी को, उसके लिए डोल रस्सी की जरूरत पड़ती है। फरमाते जब मैं कुएं के करीब गया मैंने देखा पानी नीचे, डोल रस्सी नहीं। मैं एक मायूसी के साथ खड़े होकर देखने लगा, मायूसी के साथ मैं खड़े होकर देखने लगा, यार पानी है डोल रस्सी नहीं है। कहते हैं अभी मैं देख रहा था, इतने में छत पे एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। उसने मेरे सर पे अमामा देखा, जुब्बा देखा, चेहरे पे दाढ़ी देखी, कहने लगी चेहरे से अल्लाह वाला लगता है, बता परेशान किस लिए है?
परेशान किस लिए है? फरमाते हैं बच्ची ने इतना कहा, मैंने कहा बेटी मुझे नमाज पढ़नी है, पानी चाहिए था वजू के लिए। बच्ची ने कुआं है तो फिर क्यों परेशान हो? कहने लगे बेटी कुआं तो है लेकिन डोल रस्सी नहीं है। कहा ताज्जुब है, अल्लाह वाला हो के इतने परेशान होते हो, डोल रस्सी के लिए परेशान? कहा हाँ बेटी, पानी कैसे निकाला जाएगा? बच्ची करीब आई, कहा पानी की जरूरत है, बस इतनी सी बात है। आई किनारे पे, बच्ची ने उसके अंदर थूका, जैसी कुएं के अंदर थूका है बच्ची ने, पानी का उबाला मारता हुआ मौज किनारे पे आई। बच्ची ने कहा बाबा अब वजू कर ले, पानी आ गया है। अल्लाह अकबर, आपने वजू किया, नमाज पढ़ी, लेकिन कहते बेटी ठहर तो सकी, मुझे इतना बता दे कि ये पानी कितनी जल्दी कैसे ऊपर आ गया? तेरे थूक में कौन सी तासीर है? अभी तेरी उम्र इतनी नहीं है कि तुझ पे नमाज फर्ज हो जाए, तुझ पे हज फर्ज हो जाए, तुझ पे ज़कात फर्ज हो जाए। मेरी बेटी बता तो सही, कौन सी इबादत करके बैठी है जो तेरे थूक में इतना कमाल है कि पानी किनारे पे आ गया? बच्ची ने कहा था बाबा ये राज न पूछ, पर्दे में रखने थे। आपने कहा नहीं बेटी बता तो सकी ये थूक में कमाल कैसे? तो बच्ची ने कहा था बाबा मुझ पे नमाज फर्ज नहीं है, सजदे फर्ज नहीं है, हज फर्ज नहीं है। कहा बेटी बता तो सकी फिर ये कमाल कैसे? तो बच्ची ने कहा था बाबा सुन लीजिए, जब रात को बिस्तर पे लेटती हूँ मेरी माँ मुझे तस्बीह ला के देती है और उस वक्त तक सोने नहीं देती जब तक 1000 मर्तबा मैं मदीने वाले पे दुरूद नहीं पढ़ देती।